कभी किसी लड़की ने तुम्हें छोड़ा है ना, बिना वजह बिना कुछ कहे, बस चली गई। तुमने उसे रोकने की हर कोशिश की, लेकिन जितना तुम उसके पीछे भागे वो उतनी ही दूर जाती रही। और फिर एक दिन जब तुम थक गए, तब तुमने रातों को उसकी आईडी चेक करनी शुरू की, उसकी स्टोरी पर घंटों रुके रहने लगे, बस एक उम्मीद में, शायद वह कभी खुद से लौट आए। पर सच यही है भाई, लड़कियां लौटती हैं, लेकिन तब जब मर्द अपने अंदर कुछ ऑन कर देता है, कुछ ऐसे मानसिक स्विच जो हर लड़की को खींच लाते हैं वापस उसी मर्द की ओर जिसे उन्होंने कभी छोड़ दिया था। और आज मैं तुम्हें बताने आया हूं वो 5 गहरे मानसिक स्विच, जिन्हें अगर तुमने एक बार छू लिया तो चाहे उसने कितनी भी कस्में खाई हों, लौटूंगी नहीं, वो खुद लौटेगी, गिड़गिड़ा कर लौटेगी। और ये वीडियो सिर्फ उन मर्दों के लिए है जिनका दिल अब भी इंतजार कर रहा है। शुरुआत करते हैं। जब कोई लड़की तुम्हें छोड़कर जाती है तो वो सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, वो तुम्हारे अंदर से कुछ तोड़ जाती है। वो मुस्कान जो सबसे सामने थी वो खामोश हो जाती है, और तुम बस सबको देखकर हंसते रहते हो, लेकिन खुद से लड़ते रहते हो। तुम उस एक सवाल में फंसे रहते हो, क्या वो कभी वापस आएगी? तो सुन, अगर तू वाकई उसे वापस चाहता है तो यह वीडियो तेरे लिए है। लेकिन अगर तू बस उसे देखकर तड़पना चाहता है तो निकल जा यहां से, क्योंकि जो बात आज मैं बताने जा रहा हूं वो दिल जलाने के लिए नहीं है, उसे जीतने के लिए है। साइकोलॉजिकल स्विच नंबर 1। अब मैं पहले जैसा नहीं हूं, कसाया उसके दिल पर छोड़ दो। तू उसे वापस लाना चाहता है ना, तो सबसे पहले उसे यह एहसास दिला कि तू अब वह नहीं रहा जो उसकी आंखों में हारता था। अब तू बदल गया है, लेकिन इस बदलाव को शब्दों से मत कह, तेरी आंखों से बोले, तेरे साइलेंस से बोले, तेरे प्रेजेंस से बोले। औरत तब वापस आती है जब उसे लगता है कि जिस मर्द को उसने छोड़ा था वह अब उस मर्द से कहीं बड़ा हो चुका है। ना गिड़गिड़ा, ना मिन्नत कर, बस इतना कर, खुद को उस लेवल तक इवॉल्व कर दे जहां वो तुझे देखकर खुद सोचने लगे, क्या मैंने गलती कर दी उसे छोड़कर? तू उससे बात मत कर, लेकिन अपनी जिंदगी से ऐसा जवाब दे कि उसकी हर बात खुद ब खुद तेरे पास लौट आए। क्योंकि सच यही है, औरत तब तक वापस नहीं आती जब तक मर्द के अंदर एक साइकोलॉजिकल शॉक ना आ जाए। वो शॉक जो उसकी सोच को तोड़ दे कि ये मर्द अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। जब मर्द पीछे नहीं भागता, औरत पलटना शुरू कर देती है। जब कोई औरत तुम्हें छोड़कर चली जाती है तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ती, वो खुद को ये यकीन दिला चुकी होती है कि तुम अब उसके लिए वैसे मर्द नहीं रहे जैसे पहले थे। उसे लगता है अब तुम्हारे बिना भी उसकी दुनिया चल जाएगी, और सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि वो सोचती है तुम टूट जाओगे, तुम उसके बिना बिखर जाओगे, उसके पीछे रहोगे, उसे कॉल करोगे, मैसेज करोगे, उसे मनाने की कोशिश करोगे, और फिर जब सब कुछ फेल हो जाएगा तो तुम वापस उसके पैरों में गिरकर कहोगे, प्लीज लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। उसे लगता है तुम अब भी वही मर्द हो जिसे वो कभी अपनी उंगली पर नचाती थी। लेकिन अगर तुमने यहां एक चीज समझ ली तो पूरा खेल पलट जाएगा। अगर तुमने उस वक्त एक शब्द भी नहीं कहा, न सफाई दी, न बहस की, न रोए, न कुछ मांगा, बस मुस्कुराकर उसे जाने दिया, तो समझ लो उसके दिमाग में सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक भूकंप आने वाला है। क्योंकि जब वो देखेगी कि जिसे छोड़ दिया वो मर्द तो अब और भी शांत, और भी मजबूत, और अंदर से और भी खतरनाक बन चुका है, तो वो घबरा जाएगी। और यही डर उसे चैन से जीने नहीं देगा। तुम उसे कॉल नहीं कर रहे, इसका मतलब तुमने उसे जरूरत नहीं समझा। तुम उसे रोकने नहीं आए, इसका मतलब तुम अब उसके मोहताज नहीं। तुम आगे बढ़ गए हो, इसका मतलब उसे रिप्लेस किया जा सकता है। और एक औरत के लिए इससे बड़ा डर कोई नहीं होता। उसे डर सताने लगता है कि अगर इस मर्द ने मेरी वैल्यू समझे बिना मुझे जाने दिया तो कहीं वो मुझसे भी बेहतर को तो नहीं पा गया। वो तुम्हारी हर स्टोरी चेक करेगी, हर पोस्ट पढ़ेगी, हर एक्टिविटी देखेगी, लेकिन तुम्हारी तरफ से एक ठंडी हवा भी नहीं आएगी। तो उस ठंडी हवा में उसकी रूह कांपने लगेगी, क्योंकि वो जानती है तुम झूठ नहीं बोलते, तुम दिखावा नहीं करते। अगर तुम खामोश हो गए हो तो ये खामोशी बहुत कुछ कह रही है, और यहीं से शुरू होता है उसका पिघलना। वो छोटी छोटी बातें खोजने लगती हैं जो उससे जुड़ी हों, कोई गाना, कोई पोस्ट, कोई याद।
वो हर उस जगह लौटने लगती है जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। लेकिन अब वो जगह वैसी नहीं रही। अब वहां एक शांत, गंभीर और खतरनाक मर्द बैठा है जिसे किसी की जरूरत नहीं। औरत को सबसे ज्यादा वही मर्द याद आता है जो उसे कभी नहीं रोकता, क्योंकि वो जानती है उस मर्द के पास कुछ ऐसा है जो किसी भी औरत को पाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके पास ऐसा वजूद है कि औरतें खुद उसकी तरफ खींचती हैं। जिस दिन तुम उसे खुद से ज्यादा खुद के लिए जीने लगते हो, उसी पल उसके अंदर एक डर पैदा होता है खोने का, क्योंकि एक औरत तब तक मजबूत रहती है जब तक मर्द उसके आगे बिछा रहता है। लेकिन जिस दिन वो मर्द खुद को संभाल लेता है, उस दिन वो लड़की बिखरने लगती है, मुस्कुराहट में बदल जाए। जब तुमने अपने जख्मों को छिपाकर भी खुद को गिरने नहीं दिया, तभी लड़की तुम्हारे अंदर वह स्थिरता देखती है जिसे वह चाहती है। उसे वह शक्ति दिखाई देती है जो उसे अंदर तक झकझोर देती है, और वह वापस आने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन यहां पर रुकना नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि वह ना केवल तुम्हें देखे, बल्कि तुम्हारे बिना अपने आप को अधूरा महसूस करे। तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसे कदम उठाने होंगे जो दिखाने वाले ना हों, लेकिन महसूस होने वाले हों। हर कदम पर छोटे छोटे संकेत जो तुम्हारी शख्सियत में गहराई ला दें, तुम्हारी सोच में निखार लाएं और तुम्हारे इरादों को साफ कर दें। ये वो बदलाव हैं जो लड़की की सोच को उलट देते हैं, जो उसे तुम्हारी याद दिलाते हैं जब तुम वहां मौजूद भी नहीं होते। ये वो पल होते हैं जब उसकी नींदें उड़ जाती हैं, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह फिर से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती है। तो इस साइकोलॉजिकल स्विच को समझो, इसे अपनाओ और देखो कि कैसे वह लड़की जो एक बार चली गई थी खुद ब खुद तुम्हारे पास लौट आएगी, यह सोचकर कि उसने क्या खो दिया था। और हाँ, इस गेम में जीतना है तो यह जानना भी जरूरी है कि अगला साइकोलॉजिकल स्विच क्या है जो तुम्हारे और उसके बीच की दूरी को पूरी तरह खत्म कर देगा। तैयार हो? चलो अगला स्विच समझते हैं। और सुन भाई, अगर तू सच में उसे हिला देना चाहता है ना, तो वापस मुस्कुराना मत, बस खामोशी से जीना सीख ले। क्योंकि लड़की को मुस्कुराता लड़का नहीं डराता, उसे डर लगता है उस लड़के से जो अब कुछ भी फील नहीं करता। जब वह तुझसे बात करना चाहती है पर तू टाइपिंग तक नहीं दिखाता, जब वह चाहती है तू कोई स्टोरी डाले ताकि वह तेरा मूड समझ सके, पर तू सोशल मीडिया से ही गायब हो जाता है, तब वह पागल नहीं असहाय हो जाती है। वो लड़कियां जो तुम्हें छोड़ने के बाद सोचती हैं कि कुछ दिनों में तू टूट जाएगा, रोएगा, पीछे आएगा, जब वह देखती हैं कि तू बिल्कुल खामोश, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल अजनबी बन गया है, तो उनकी आत्मा कांप जाती है। क्योंकि उन्हें पता होता है जो लड़का दिल से टूटा होता है वही एक दिन सबसे खतरनाक बनता है। याद रख, तू जितना छुपेगा वो उतनी देर तक सोचेगी, तू जितना दिखेगा वह उतनी जल्दी भूल जाएगी। और भाई, उसकी साइकोलॉजी को समझ। लड़कियां अटेंशन पर नहीं, कंफ्यूजन पर फंसती हैं। जब तू नजर आना छोड़ देगा, वो तेरे बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाएगी। उसका दिमाग उसे काटेगा, कहीं किसी और के साथ तो नहीं? क्या इसे अब मेरी जरूरत ही नहीं? क्या यह अब मुझे सच में भूल चुका है? बस यही सवाल उसे दिमागी कचरे में धकेलते हैं, और वहीं से शुरू होता है असली खेल। जब तू इमोशनली डिटैच होकर भी स्मार्टली अपनी लाइफ में फोकस कर रहा होता है और इनडायरेक्ट तरीके से दुनिया में ग्रो कर रहा होता है, तो तेरी सक्सेस, तेरी शांति, तेरी खामोशी उसके दिल में ऐसा असमंजस भरती है जो तू चाहकर भी कभी शब्दों से नहीं भर सकता। मत लड़ उससे, मत प्रूव कर कुछ। बस खुद को इतना पावरफुल बना कि वह खुद मिरर में देखे और बोले, मैंने इसे खो दिया और अब मैं इसे डिजर्व नहीं करती। क्योंकि तू जब खो जाता है ना, वहीं से लड़की का पछतावा शुरू होता है और तेरी जीत भी। अपने अंदर एक ऐसी ताकत जगाओ जो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए डर, इज्जत और प्यास तीनों को एक साथ पैदा कर दे। जिस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास इतना खामोश और गहरा हो जाएगा कि तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत ना पड़े, जिस दिन तुम्हारी आंखें उसके दिल में उतरने लगे बिना कुछ कहे, जिस दिन तुम्हारी मौजूदगी उसके हर रिश्ते को सवालों में बदल दे, उस दिन वह खुद तुम्हें खोजने लगेगी, तुम्हारी नजरों में डूबने को मरेगी, लेकिन दिखाएगी ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने तुम्हें खोया है। यह बात अगर उसके दिमाग में बार बार गूंजती नहीं, तो समझ लो तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं। लेकिन जब तुम अपने अंदर
वह पुरुषत्व जगा देते हो जो हर लड़की के भीतर के डर, वासना और सुरक्षा की भूख को एक साथ छू लेता है। तब वह तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। याद रखो, औरतें मर्दों से प्यार नहीं करती। वो उनकी ताकत, उनकी छाया, उनके आत्मविश्वास, उनकी रहस्यमयी चुप्पी से मोहब्बत करती हैं। इसीलिए अगर तुम उसके बिना खुद को निखार रहे हो, खुद को मजबूत कर रहे हो, तो यह सिर्फ बदला नहीं, यह उसकी रूह पर एक मनोवैज्ञानिक हमला है। वो जब भी आईना देखे तुम्हें याद करे, वो जब भी किसी और से हंसे वो हंसी अधूरी लगे, वो जब भी आंख बंद करे तो तुम्हारा नाम सांस के साथ आ जाए। बस तब समझना तुम जीत रहे हो। धीरे धीरे, चुपचाप, गहराई से उसके अंदर बैठा वह पागलपन जगा दो जो उसे सबसे छुपाकर सिर्फ तुम्हारे लिए बचाकर रखे। मैं हूं स्टोइक सिद्धांत। मिलते हैं अगली ऐसी ही तीखी, सच्ची और दिल तोड़ देने वाली कहानी के साथ। टेक केयर, पर भूलना मत, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम खेल पलटने वालों में से हो, नन्ना।